क्या आप 1000 साल पुरानी किसी कहानी को सिर्फ 10 मिनट में समझ सकते हैं? वह भी ऐसी कहानी जो बिखरी हुई हो और अस्त-व्यस्त हो? नहीं। इसी बिखरे हुए हिंदी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास को एक धागे में पिरोने का काम किया एक दो नहीं बल्कि कई महान इतिहासकारों ने। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट संध्या विश्वकर्मा और आज हिंदी शिक्षालय पर हम उस नींव की बात करेंगे जिस पर आपका पूरा हिंदी साहित्य का ज्ञान टिका हुआ है। आज हम उस मूलभूत यात्रा को समझेंगे जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक आकार दिया है, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और ज्ञान की इस महत्वपूर्ण यात्रा को देख लेते हैं। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वह भी आपके लिए एक खास महत्वपूर्ण निष्कर्ष हो सकता है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल से लेकर आधुनिक काल तक अनेक साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे गए। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर विचार करें तो अनेक ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जिनमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की आरंभिक झलक दिखाई पड़ती है, परंतु उन रचनाओं को वास्तविक रूप से इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि उनमें बहुत सी ऐतिहासिक संभावनाओं का अभाव पाया जाता है। इन ग्रंथों की सूची इस प्रकार है। 84 वैष्णवन की वार्ता जो कि गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई है। अगली है 252 वैष्णवन की वार्ता जो वो भी गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई है। अगला भक्त नामावली ध्रुवदास भक्तमाल नाभादास द्वारा लिखी गई। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी द्वारा लिखी गई। चलिए आगे देख लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत 11वीं शताब्दी से आरंभ होती है। इन इतिहास ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गारसा द तौसी द्वारा की गई। गारसा द तौसी पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने फ्रांसीसी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा जो हिंदी भाषा का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। इस इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोए हिंदुस्तान है, जिसका अर्थ है हिंदुस्तान की हिंदी के साहित्य का इतिहास। यह इतिहास ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग 1939 ईस्वी में तथा दूसरा भाग 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें लगभग 738 कवियों का अंग्रेजी वर्णानुसार वर्णन किया गया है। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि सबसे पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है और उस इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। अगला जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरा नाम शिव सिंह सेंगर का लिया जाता है, जिन्होंने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। यह हिंदी भाषा में लिखा गया पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ था जो 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके जन्म स्थान के अनुसार वर्णित मिलता है। अगला इतिहास लेखन है जॉर्ज ग्रियर्सन का, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। यह इतिहास ग्रंथ 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में पहली बार कवियों एवं लेखकों का कालक्रमानुसार वर्णन किया गया है, तो इसे ग्रियर्सन द्वारा 12 अध्यायों में बांटा गया है। काल विभाजन के अनुसार कवियों को रखने वाला यह प्रथम ग्रंथ है। अगला देख लेते हैं, अगला किसका है। इतिहास लेखन की परंपरा में अगला नाम आता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जिन्होंने हिंदी कोविद रत्नमाला के नाम से 2 भागों में 1909 और 1914 के एक इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसमें 40 कवियों की जीवनी और उनके साहित्य का वर्णन मिलता है। अगला नाम आता है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधुओं ने इतिहास लेखन की परंपरा में अपना बहुत योगदान दिया। उन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम का एक इतिहास ग्रंथ लिखा जो आगे चलकर इतिहासकारों के लिए आधार बिंदु बना। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन तीनों भाइयों ने मिलकर यह इतिहास ग्रंथ लिखा जो 4 भागों में विभाजित है। पहले 3 भाग 1913 में तथा चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन मिलता है। यह इतिहास ग्रंथ तुलनात्मक पद्धति पर आधारित है, जिसमें विभिन्न प्रसिद्ध कवियों की आपस में तुलना प्रस्तुत की गई है। मिश्र बंधुओं ने 1910 में 9 कवियों की तुलना वाला एक ग्रंथ लिखा, जिससे हिंदी नवरत्न नाम दिया गया। इसमें इन्होंने चंद्रबरदाई, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, केशव, मतीराम, भूषण, देव, बिहारी आदि भारतेंदु इन 9 कवियों के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया है। आगे देख लेते हैं।
इसके पश्चात नाम आता है पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का, जो कि सन 1917 ईस्वी में कविता कौमुदी नामक इतिहास ग्रंथ लिखे थे। अगला नाम है 1917 में अंग्रेजी भाषा में लिखित हिंदी कवियों पर आधारित एक अन्य ग्रंथ, जिसका नाम है अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसे अंग्रेजी विद्वान एडविन ग्रीव्स द्वारा लिखा गया। इसके बाद इस परंपरा में अगले कवि का नाम है F.E. के द्वारा लिखा गया 1920 में हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक इतिहास लिखा गया। अगला नाम है 1923 में वियोगी हरि ने ब्रज माधुरी सार नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में जिस ग्रंथ को सर्वमान्यता प्राप्त है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। यह इतिहास ग्रंथ शुक्ल द्वारा रचित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया तथा इसे काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा सन 1929 में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया। अब तक लिखे गए इतिहास ग्रंथों में शुक्ल द्वारा रचित यह इतिहास ग्रंथ सर्वाधिक प्रमाणिक है और व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ माना गया है। आचार्य शुक्ल ने सुव्यवस्थित क्रमिक पद्धति अपनाते हुए इस इतिहास ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित किया है, जिन्हें वीरगाथा काल, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल तथा गद्यकाल, आधुनिक काल नाम दिया है। संवत 1050 से लेकर संवत 1984 तक के 900 वर्ष के इतिहास को शुक्ल ने एक वैज्ञानिक और विकासवादी पद्धति के साथ प्रस्तुत किया है। इसमें पहली बार लेखकों के परिचय के साथ साथ उनके साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व दिया गया है। अगला जो नाम आता है 1930 में सूर्य का शास्त्री द्वारा लिखा गया साहित्य का इतिहास, विवेचन इतिहास। इसके बाद सन 1930 में सूर्य शास्त्री द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इसके बाद 1938 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में अपना विशेष महत्व रखता है। तत्पश्चात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित ग्रंथ इस प्रकार हैं: हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल। द्विवेदी जी ने अपने ग्रंथों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं और धारणाओं को सबल प्रमाणों के साथ चुनौती दी है। इसके बाद 1941 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा आधुनिक हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ लिखा गया। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा 2 इतिहास ग्रंथ लिखे गए, सन 1942 में आधुनिक हिंदी साहित्य तथा सन 1945 में हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी। 1960 में नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इसके बाद सन 1965 में गणपति चंद्रगुप्त द्वारा रचित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अपनी विशेष भूमिका रखता है। स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा अत्यधिक समृद्ध और विकसित है तथा आधुनिक समय में भी इन ग्रंथों के आधार पर इतिहास ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। तो मित्रों, इन इतिहासकारों ने हमारे लिए जो रास्ता बनाया है वह हमें सिर्फ परीक्षा में पास नहीं कराएगा, बल्कि हमें अपने साहित्य के प्रति गौरव का अनुभव भी कराएगा। हिंदी शिक्षालय पर इतिहास लेखन की यह यात्रा आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। अब आपका काम कमेंट बॉक्स में बताइए कि आचार्य शुक्ल ने कौन सी पद्धति अपनाई थी। इस ज्ञान को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हिंदी शिक्षालय को सब्सक्राइब कीजिए। मैं संध्या विश्वकर्मा फिर मिलूंगी ज्ञान के एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।